गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अप्रैल 2024 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग की, सेमेस्टर सेकंड, एमकॉम फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड की क्वेश्चन पेपर है ये। इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, पार्टनरशिप फर्म का इनकम, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एमकॉम एनईपी 23 का जो सिलेबस है, तो उसमें के जो कैलकुलेशन के सब्जेक्ट है जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, उसी के साथ अकाउंट स्पेशल के एंड कॉस्टिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए जो जो भी टॉपिक है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और उसी के साथ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसमें भी आपको आपके टॉपिक की वीडियोस मिल जाएगी। ये वीडियो एमकॉम के स्टूडेंट के लिए एज वेल एज एमबीए के, सीए के, बीबीए के, डीटीएल के स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल है, और ऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग का सब्जेक्ट है, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2024 की। अक्टूबर की क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, सो अक्टूबर की क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो अप्रैल 24 की क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो वो मैंने अभी आपको उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो है स्पेशलाइज एरिया इन अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल है, लेकिन इसके अंडर जो टॉपिक्स है वो सभी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट के लिए जिनके सिलेबस में एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टनरशिप फर्म का इनकम, देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड टोटल टैक्सेबल इनकम के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है 70 मार्क्स की है, 3 आवर्स का टाइमिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 6 कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स है एंड 6 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट है। आपको कौन सी भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सॉल्व एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम 2 to 5, मतलब सेकंड नंबर के क्वेश्चन से लेकर 5th नंबर के क्वेश्चन तक आपको एनी 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके आंसर जो है मैंने नीचे दिए हैं। 2 फिलिंग द ब्लैंक्स के मैंने आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि उसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो जब भी एग्जाम हुई होगी तब उसका करेक्शन आया होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा करेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने उसके आंसर नहीं दिए हैं। क्योंकि उसके जो पेयर्स दिए गए हैं, तो उसमें से हम जो आंसर चूज कर सकते हैं तो वो नील है, मतलब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तो नील, क्योंकि अगर यहाँ पर 87 ए का जो रिबेट है वो मिलता है तो इसका आंसर नील है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है। बाकी की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनका आंसर मैंने दिया है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है और उनके आंसर जो है मैंने यहाँ पर दिए हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया सेकंड जो है बी का, उसका आंसर नील है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का भी डाउटफुल है, इसलिए मैंने उसका आंसर नहीं दिया है। 5th नंबर 6 नंबर का दिया है, तो ओनली 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है। बाकी सभी फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं। अभी नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम का प्रॉब्लम है। मिस्टर भूषण, ये जो एग्रीकल्चरल इनकम का प्रॉब्लम है वो 2019 के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये प्रॉब्लम था। मिस्टर भूषण ग्रोथ शुगर केन and uses the same for purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of sugar cane produce is sold for rupees 10 lakh, and the cost of cultivation of such sugar cane is rupees 5 lakh. तो 30% प्रोड्यूस जो है उसको सेल किया 10 लाख में, और उसके लिए जो कॉस्ट हुई थी कल्टीवेशन की वो है 5 लाख की। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन 70%, तो जो रिमेनिंग 70% है उनकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है 14 लाख, एंड द सेम मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम 22 लाख, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 22 लाख है। आफ्टर इनकरिंग rupees 1,50,000 in manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar cane was sold for 25 lakh. Compute Mr. Bhushan's business income and agricultural income. यहाँ पर हमें डबल इनकम कैलकुलेट करना है,
इसको 18 मार्क्स है। तो ये सेम प्रॉब्लम जो है वो हमारे बुक में भी है, मतलब इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो फास्ट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये बुक में का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो शुगर केन का सेल है वो पहले लेना है। तो जैसे कि प्रॉब्लम में बताया है कि सेल जो है शुगर केन का, वो 30% शुगर केन जो है वो 10 लाख में सोल्ड हुए हैं, उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट है 5 लाख की। 70% जो शुगर केन है उसकी मार्केट वैल्यू है 22 लाख की, और आफ्टर इनकरिंग 1,50,000 इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना खर्च हुआ है 1,50,000। सो हम यहाँ पर कॉलम करेंगे सॉल्यूशन के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। इनर आउटर कॉलम है इसलिए डबल डबल कॉलम डाले हैं। तो सेल ऑफ शुगर केन, उसके अंदर हम लेंगे बिजनेस इनकम, सेल्स प्रोसीड ऑफ शुगर। तो यहाँ पर हमने शुगर की जो प्रोसेस है यहाँ पर दी है, देखिए वो कितने में सेल हुई है शुगर, वो बिजनेस में जाएगी। द शुगर वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख। तो 70% जो शुगर केन थे, तो उसमें उसमें से शुगर मैन्युफैक्चर हुई है और वो कितने को सोल्ड हुई है 25 लाख को। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर 70% की कितनी थी 22 लाख थी, और सेल कितने को हुई है 25 लाख को। और मैन्युफैक्चरिंग का कितना खर्चा आया है 1,50,000। मतलब हम जो मार्केट में सेल हुई है 25 लाख को, उसमें से हम मार्केट वैल्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस आया है 1,50,000। अभी एग्रीकल्चरल इनकम जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ 70% शुगर केन की वो है 22 लाख, और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख की। तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दी है आउटर कॉलम में। तो इसका माइनस करके एग्रीकल्चरल इनकम के आउटर कॉलम में कितना आया है 8 लाख रुपीज आया है, मतलब 22 लाख में से हमने 14 लाख माइनस किया है, तो कितना आया है 8 लाख आया है। अभी सेल ऑफ शुगर केन, एग्रीकल्चरल इनकम जो है, सेल्स प्रोसीड ऑफ शुगर केन ऑफ 30%, मतलब जो 30% थी यहाँ पर दी गई, वो कितने को सोल्ड हुई है 10 लाख को, और उसकी कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी है 5 लाख है। तो 10 लाख में से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 5 लाख माइनस की, तो एग्रीकल्चरल इनकम के कॉलम में आ गया 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर बिजनेस इनकम कितना हुआ है 1,50,000। बिजनेस इनकम का कैलकुलेशन यहाँ पर खत्म हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो शुगर केन था उसका उसकी शुगर बनाई, मतलब उसके ऊपर प्रोसेस करके शुगर बनाई, तो वो सेल हुई है 25 लाख को। उसमें से उसकी मार्केट वैल्यू और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस इनकम हमारा 1,50,000। बिजनेस इनकम है 1,50,000। अभी एग्रीकल्चरल इनकम हमने निकाला, तो उसके लिए हमने मार्केट वैल्यू ली 70% की, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करके एग्रीकल्चरल इनकम के कॉलम में लिख दिया 8 लाख। अभी जो शुगर केन सेल हुए थे 30% के, वो भी ले लिए, उसमें से कल्टीवेशन कॉस्ट माइनस की, और आउटर में 5 लाख। तो ये दोनों की टोटल करके टोटल एग्रीकल्चरल इनकम आया है 13 लाख। मतलब बिजनेस इनकम 1,50,000 एंड एग्रीकल्चरल इनकम 13 लाख। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। इसको आपको 18 मार्क्स है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, 18 मार्क्स है। नेक्स्ट है Mr. Harish from Delhi furnish following information in respect of assessment year 2024-25। देखिए आप ध्यान में रखिए कि अभी आपको जो असेसमेंट ईयर आएगा वो 25-26 आएगा। तो जहां जहां पर आपको स्लैब्स यूज करने हैं वहां वहां पर आप 25-26 के अनुसार कीजिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, वो टीवाई बीकॉम के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन वो यूजफुल है आपके लिए भी, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिए। वैसे भी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगी, वहां पर मैंने जो चेंजेस हुए हैं वो दिए हैं, तो वो भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो ये 24-25 का है, तो उसी के अनुसार हम सॉल्व कर रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पॉलिसी की अमाउंट 70,000 है, और पॉलिसी जो है बिफोर 1 April 2012 इशू हुई है। उसकी प्रीमियम की अमाउंट है 17,500 की। डोनेशन दिया है स्वच्छ भारत कोष को 10,000 का। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब अंडर सेक्शन 80D का आता है ये, ऑन हेल्थ ऑफ इच चाइल्ड बाय चेक 5,000 का है। Amount spent on medical treatment of his disabled father who is fully dependent on him
प्रॉपर सर्टिफिकेट इज ऑफ डिसेबिलिटी इज ऑब्टेन। तो उनके पास सर्टिफिकेट भी है, तो 75,000 का खर्च हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट पर। Mr. Harish reside in rented house in Delhi and pay rupees 9,000 per month. He does not own any residential house anywhere but has a factory at Aligarh, rent income of which is included under the head of income from other sources. Compute total income of Mr. Harish for assessment year 24-25. तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ टैक्सेबल इनकम निकालना है मिस्टर हरीश का। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप ऊपर लिख दीजिए कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर हरीश। तो 1 by 1 पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे 6 लाख का। सो ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख। अभी इसमें से हमें डिडक्शन माइनस करने हैं, तो सभी डिडक्शन जो है वो 80 के अंडर आते हैं, अंडर सेक्शन 80। तो 1 by 1 हम लेंगे। पहले है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो 17,500 का है, लेकिन पॉलिसी की अमाउंट 70,000 है और पॉलिसी जो है वो बिफोर 1 अप्रैल 2012 की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नोट दी है कि ये 14,000 कैसे आए हैं। तो ये हमने 20% ऑन पॉलिसी अमाउंट निकाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नोट दी है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। वो पेड कितना किया है, 17,500 पेड किया है। पॉलिसी बिफोर 1 अप्रैल 2012 है, सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड अप टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। या फिर आप ये ध्यान में रखिए कि पॉलिसी की जो प्रीमियम की अमाउंट है 17,500 है, लेकिन पॉलिसी की अमाउंट डी है ना, तो पॉलिसी के अमाउंट के ऊपर 20% निकाल के देखिए, वो 14,000 आता है। तो इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वो इलिजिबल है। तो दोनों में से कम कितनी है, 14,000 है। सो इलिजिबल अमाउंट कितनी है, 14,000। तो हमें कितनी मिलेगी डिडक्शन, जो है वो 14,000 की मिलेगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो है वो है 5,000 का, वो चेक से पेड किया है, तो ATD के अंडर आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। वो पूरी अमाउंट ले ली हमने 5,000 की। नेक्स्ट है उनके फादर के ऊपर ट्रीटमेंट की गई है, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च आया है 75,000 और उनके पास सर्टिफिकेट भी है डिसेबिलिटी का। सो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनके फादर का, उसका खर्च जो है वो है 75,000 का, तो पूरी तरह से आएगा 75,000। नेक्स्ट है डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष के लिए डोनेशन दिया है, वो ATG के अंडर आता है। सो ATG के अंडर हम उसको डिडक्शन लेंगे स्वच्छ भारत कोष का 10,000 का, वो पूरी अमाउंट आएगी। अभी हमें नेक्स्ट लेना है रेंट का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए हरीश जो है रेंटेड हाउस में रहते हैं दिल्ली में, और वो 9,000 पर मंथ का रेंट पेड करते हैं। तो एनुअली कितना पेड करते हैं, 1,08,000 एनुअली पेड करते हैं। He does not have own house, so eligible for deduction under section 80GG, नोट नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए नोट दी है। रेंट पेड जो एनुअली है वो 1,08,000 का, 9,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है। अभी जो डिडक्शन मिले वो कैसे मिलेगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे दी गई अमाउंट में से जो कम की अमाउंट होगी वो डिडक्शन मिलेगा। तो 5,000 पर मंथ मतलब 60,000 का डिडक्शन मिल सकता है, या फिर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, जितना टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम मतलब ये 6 लाख है ना, उसमें से हमें 14,000, 5,000, 75,000 एंड 10,000 माइनस करने हैं। तो माइनस करके जितना आएगा इनकम, उसके ऊपर 25%, तो वो आया है 1,24,000 के अमाउंट। तो ये तो बड़ी आती है, लिस्ट अमाउंट लेनी है हमें। नेक्स्ट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम है 1,96,000 का, तो रेंट पेड में से हमने उसे माइनस करना है। रेंट पेड है 1,08,000, उसमें से एडजस्टेड टोटल इनकम माइनस कर दिया 49,600 का, तो अमाउंट आ गई 58,400।
तो 60,000, 1,24,000 एंड 58,400, इसमें से कम की अमाउंट कौन सी है? 58,400। सो ATGG के अंडर हमें ये डिडक्शन मिलेगा 58,400 का रेंट पेड का। तो यह इस तरह से हमने 6 लाख में से ये डिडक्शंस माइनस किए, तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आई है 4,37,600 की। यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम का। ये शॉर्ट नोट मैंने अभी भी आपको बताई थी, वो नोट्स है। और अगर टैक्स लायबिलिटी पूछी होती तो वो नील आती, क्योंकि उनकी जो इनकम है ये हमने ओल्ड रिजिम से कैलकुलेट की है, वो 5 लाख से कम है, तो उनको रिबेट मिलेगा 87A के अंडर, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी नील आएगी अगर पूछा जाए तो, लेकिन आपको पूछा नहीं था। नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने थे ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ TDS एंड TCS, इसके लिए 8 मार्क्स थे। ये जो अभी अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसके लिए 10 मार्क्स थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में A एंड B ऐसे 2 पार्ट थे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें हमें पार्टनरशिप फर्म का कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है, इंटरेस्ट टू पार्टनर एट 18% पर एनम का है 60,000 का, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है 25,000 के, अदर एक्सपेंसेस है 2,36,000 के, एंड नेट प्रॉफिट है 2,60,000। यहाँ पर इनकम साइड में है सेल्स है, रेंट और हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट ऑफ होगा यहाँ पर वर्ड शायद 60,000, डिविडेंड है 1,70,000। कुछ एडजस्टमेंट दी गई है अदर इंफॉर्मेशन। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 18,400 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37(1) एंड 43B। मतलब अदर एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के होते हैं, मतलब फर्म के होते हैं, लेकिन उसमें से ये जो अमाउंट है वो नॉट डिडक्टेबल है, तो ये हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करनी होगी। नेक्स्ट बताया गया है ऑन 15 जनवरी 2024 द फर्म पे एन आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 54,700 of previous year 2022-23, as this amount pertained to previous year 22-23, it has not been debited to foresaid profit and loss account। मतलब 22-23 की है लेकिन वहां पर उसको डेबिट नहीं किया गया था। हमें रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है अंडर सेक्शन 40B। तो स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। ऊपर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ या फिर कंप्यूटेशन ऑफ अलाउेबल पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B। हम यहाँ पर कंप्यूटेशन कर रहे हैं बुक प्रॉफिट का, वर्किंग नोट के तौर पर कर रहे हैं, बाद में हमें ये कैलकुलेशन करना है 40B का। तो आप यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट रिमूव कर दिया है, लेकिन लिख सकते हैं आप वर्किंग नोट, क्योंकि पहले हमें ये वर्किंग नोट ही करनी है, बुक प्रॉफिट निकालना है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए एंड अलाउेबल रेम्यूनरेशन निकालने के लिए पहले मैंने ले लिया नेट प्रॉफिट, जो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया था 2,60,000। उसमें हमें ऐड करना है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, जो डेबिट दिया गया है रेम्यूनरेशन को 4,49,000 का, उसे हमें ऐड करना है। तो इसके लिए पार्टनरशिप फर्म की वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देखिए। वहां पर मैंने पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, जहां पर मैंने क्या लेस करना है, क्या ऐड करना है, वो फुल्ली बताया है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एट 18%, उसकी भी एंटायर अमाउंट लेनी है 60,000 की। देन एडजस्टमेंट में जो 18,400 का डिसअलाउड एक्सपेंसेस बताया था वो लेना है 18,400। तो यहाँ पर हमारा जो बुक प्रॉफिट है वो आया है 2,60,000 में से में हमने ऐड कर दिया ये तीन अमाउंट को, तो बुक प्रॉफिट आ गया एज पर सेक्शन 40B 7,87,400 का। तो ये हमें कैलकुलेशन के लिए लेना है अभी। कैलकुलेशन ऑफ अलाउेबल रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 40B सबसेक्शन 5, बुक प्रॉफिट स्लैब, देन रेट ऑफ अलाउेबल रेम्यूनरेशन एंड अमाउंट, इस तरह से हमने कॉलम किए। तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, हायर ऑफ
1,50,000 और 90%, मतलब 3 लाख के 90% या फिर 1,50,000, इन दोनों में से हायर फिगर लेनी है। तो हायर फिगर ऑब्वियसली 2,70,000 ही आएगी, यानी कि 90% आएगी। तो वो हमने यहाँ पर ले ली 2,70,000, दैट इज 90%। बैलेंस अमाउंट जो है वो पहले हमने निकाल ली। ऑन बैलेंस अमाउंट कैसे निकाली? तो 7,87,400 में से 3 लाख माइनस कर दिए, तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट आई है 4,87,400 की। उसके ऊपर 60%। ये भी रेट मैंने ऑलरेडी, जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वहां पर दिए हुए, उसकी भी मैं लिस्ट जो है, बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर आपको पार्टनरशिप फर्म के वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये 60% लेनी है। 60% इस अमाउंट के ऊपर हमने निकाली है, 4,87,400 के ऊपर। वो आई है 2,92,440। अभी इन दोनों की मैंने टोटल कर दी, 2,70,000 प्लस 2,92,440। तो टोटल अलाउेबल रेम्यूनरेशन आया है 5,62,440। तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। कंक्लूजन है एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड 4,49,000, जो प्रॉब्लम में हमें दिया था यहाँ पर। और जो अलाउेबल है वो कितना है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया वो है, अलाउेबल रेम्यूनरेशन है 5,62,440। सो जो पूरी अमाउंट है वो पूरी अमाउंट विद इन लिमिट है। जो 4,49,000 की अमाउंट है वो पूरी लिमिट में है, क्योंकि अलाउेबल रेम्यूनरेशन कितना है, 5,62,440। और जो सेल्स टैक्स है, एडजस्टमेंट में बताया गया था, वो पेड इन करंट ईयर है, बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज अलाउेबल, सो शुड बी कंसिडर। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है। इनकम फ्रॉम फर्म का था ये प्रॉब्लम है, और ये उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th नंबर का थियरी क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन डिटेल। तो आपको 2 से लेकर 5 तक कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब आप थियरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट नोट पूछी गई थी, इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, स्कूल ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड, सॉरी हिंदू लॉ, जैन एंड सिख फैमिलीज, स्कीम ऑफ टैक्सेशन ऑफ फर्म, रिटर्न ऑफ इनकम एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न। तो ये एक शॉर्ट नोट पूछी गई थी। तो ये पूरी क्वेश्चन पेपर हमारी यहाँ पर सॉल्व हुई है अप्रैल 2024 की। वंस अगेन मैं आपको पूरी क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल, ये जो वीडियोस है मतलब आपके एमकॉम के लिए यूजफुल प्लेलिस्ट, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उसी के साथ मैं खुद ही अभी कमेंट डाल के वहां पर भी लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आपको जल्दी से जो प्लेलिस्ट है अवेलेबल हो। तो ये पूरी सॉल्यूशन मैं आपको वंस अगेन दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट मैं आप, जैसे कि स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि जीएसटी के ऊपर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं टुमारो से वो प्रॉब्लम जो है अपडेट करने वाली हूँ। थैंक यू।